फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वाला। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का यूनिट टू से प्लानिंग का डिफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड नेचर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को मेरा देखें, ताकि ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अभी इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, और इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, फॉर्म्स ऑफ प्लानिंग, टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग को। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है, पहला प्लानिंग है हमारा, प्लानिंग क्रिएट्स रिगिडिटी ऑल्थो द क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज इनहेरेंट इन प्लानिंग, मीनिंग देयरबाय दैट in case of need changes can be brought in, but must be admitted that only small changes are possible। इसमें बोलता है कि प्लानिंग करने के बाद आप उसमें बड़े चेंजेस नहीं कर सकते प्लानिंग में, उसमें आप एक छोटे छोटे चेंजेस ही कर सकते हैं, छोटे से चेंजेस ही ला सकते हैं आप प्लानिंग में। एंड सेकंड इज प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, प्लानिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता है। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर हैपनिंग्स, फ्यूचर हैपनिंग के बेस्ड में प्लानिंग किया जाता है। सिंस फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड डायनेमिक, फ्यूचर जो है अनसर्टेन होता है, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, एक डायनेमिक होता है। द फ्यूचर एंटिसिपेशंस आर नॉट ऑलवेज ट्रू, फ्यूचर जो है आने वाली फ्यूचर कभी एक ट्रू नहीं हो सकता, वो कुछ भी हो सकता है। एंड थर्ड वन इज प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। अंडर प्लानिंग ऑल द एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर प्री डिटरमाइंड, एक ऑर्गेनाइजेशन का सारी ऑब्जेक्टिव्स को पहले ही डिटरमाइंड किया जाता है, पहले ही प्लानिंग की जाती है। एवरीबडी वर्क्स एज दे हैव बीन डायरेक्टेड टू डू, सब अपने डायरेक्शन पे वर्क करता है, जिसे जैसे डायरेक्शन दिया जाता है। एज इट हैज़ बीन मेड क्लियर इन द प्लान्स, जैसे प्लान में ही पहले उसे क्लियर बता दिया जाता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग में एक बड़ा कॉस्ट लगता है प्लानिंग करने में। प्लानिंग इज़ आ स्मॉल वर्क, प्लानिंग छोटा काम है, बट इट्स प्रोसेस इज़ रियली बिग, इसका प्रोसेस जो है बड़ा होता है। प्लानिंग बिकम्स मीनिंगफुल ओनली आफ्टर ट्रैवर्सिंग अ लॉन्ग पैथ, एक लंबे रास्ते में एक लंबे समय के लिए किया जाता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर दिस पैथ, ये बहुत ज़्यादा समय लेता है। एंड प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एक टाइम को कंज्यूम करके चलता है। प्लानिंग इज़ अ ब्लेसिंग इन फेसिंग आर डेफिनेट सिचुएशन में किया जाता है, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। बट बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग प्रोसेस इट कैन नॉट फेस सडन इमरजेंसीज, सडन इमरजेंसीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सम अनफोर्सीन प्रॉब्लम or some opportunity of profits, and there has been no planning for all these situations beforehand and which now requires immediate decision। इसमें बताता है कि अब बिना डिसीजन का किसी भी इमरजेंसी में कुछ कर नहीं सकते, एंड किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बिना प्लानिंग के। एंड सिक्स्थ है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग जो है गारंटी नहीं लेता है सक्सेस का। समटाइम्स द मैनेजर्स थिंक दैट, कभी कभी मैनेजर सोचता है कि प्लानिंग सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स, प्लानिंग सभी प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकता है। सच थिंकिंग मेक्स दैम नेग्लेक्ट देयर रियल वर्क एंड द एडवर्स effect of such an attitude has to be faced by the organization। तो ये था हमारा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। अभी हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो पहला इनका रिकॉग्नाइजिंग नीड फॉर एक्शन, पहले हमें प्लानिंग को
रिकग्नाइज करना है, उसके बाद जो है एक्शन लेना है इस पर। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज़ द अवेयरनेस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड द नीड फॉर टेकिंग एक्शन। हमें एक्शन लेने से पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने हैं, उनके अवेयरनेस को पहचानने हैं कि प्रेजेंट में क्या अपॉर्चुनिटी चल रही है, फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ होगी, मस्ट बी फाउंड सो दैट प्लानिंग मे बी अंडरटेकन फॉर देम, तब उसके लिए प्लानिंग की जाएगी। डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रीमिसेस, प्लानिंग के कुछ प्रीमिसेस है जो कि आपको डिटरमाइन करने हैं। प्लानिंग इज़ ऑलवेज फॉर अनसर्टेन फ्यूचर forecast are essential for planning even if all may not prove correct. A forecast means the assumption of future events. तीसरा है गैदरिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को आपको गैदर करने हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर बिफोर एक्चुअल प्लानिंग इज इनिशिएटेड रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कलेक्टेड। All information relating to operations of the business should be collected in detail. The facts and figures collected will help in framing realistic plans. प्लान करने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन को आपको गैदरिंग करने हैं, बहुत ज़रूरी है। एंड फोर्थ है एवेल्यूएशन ऑफ एक्शन पैटर्न्स। आफ्टर चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, the next step will be to make an evaluation of those courses of action. Evaluation will involve the study of performance of various actions. The evaluation of various action pattern is essential for और proper planning. अगर प्लानिंग करने के बाद उसके जो एक्शन लेंगे वो आपको एवेल्यूएशन करना पड़ेगा कि सही में ये प्लान सही है या नहीं है। एंड फिफ्थ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। द लास्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। द प्लानिंग शुड बी पुट इनटू एक्शन सो दैट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स मे बी अचीव्ड। द इम्प्लीमेंटेशन विल रिक्वायर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिसीज, procedures, standards and budgets. These tools will enable a better implementation of plans. प्लान करने के बाद आपको ये सारी इम्प्लीमेंटेशन करने होंगे कि बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स एंड बजट, ये सारे आपको इम्प्लीमेंटेशन करने होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो इतना ही तक, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की कवर करूँगा।